तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था यम के बारे में। तो आइए इस अध्याय में जानते हैं नियम के बारे में। मैं हूं अभय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी योग। तो नियम भी हमारे 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यम दूसरों के साथ व्यवहार से संबंधित हैं और नियम अपने स्वयं के पालन के लिए होते हैं। तो चलिए जानते हैं इनमें सबसे पहला शौच क्या है। शरीर तथा मन की पवित्रता को शौच कहते हैं। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य इस प्रकार से जैसे कि मिट्टी, त्रिफला, साबुन आदि लगाकर जल से स्नान करने से त्वचा एवं अंगों की शुद्धि तो हो जाती है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहिंसा आदि को त्याग कर मन की शुद्धि होती है। सत्याचरण से ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, अभिमान, कुविचार एवं पंच कलेश को छोड़ने से तथा दया, क्षमा, नम्रता, स्नेह, मधुर भाषण तथा त्याग से आंतरिक पवित्रता आ जाती है। चलिए अब जानते हैं संतोष क्या है। शरीर के पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त धन से अधिक की लालसा न करना, न्यायाधिक की प्राप्ति पर शोक या हर्ष न करना संतोष कहलाता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसी से संतोष रहना या प्रभु की कृपा में जो मिल जाए उसे ही प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना संतोष है। जब विचार पूर्वक अपने भाग्य पर विश्वास दृढ़ होगा तभी संतोष होता है। चलिए अब जानते हैं तप क्या है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि को सहन करते हुए मन तथा शरीर को साधना तप है। कुवृत्तियों का सदा निवारण करते रहना, मान अपमान, हानि निंदा से भी बुद्धि का संतुलन न खोना, हिंसा, असत्य, चोरी, व्याभिचार, परिग्रह आदि यम नियम की विपरीत भावनाओं का दमन करना, विषयों में दौड़ने वाली इंद्रियों और मन का दमन करते रहना तथा आसक्तियों से स्वयं को हटाए रखना तप है। तो चलिए जानते हैं स्वाध्याय क्या है। अपनी रुचि तथा निष्ठा के अनुसार विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक विषयों का नित्य नियम से पाठ करना, मनन करना और सत्संग तथा विचारों का आदान प्रदान करना स्वाध्याय कहलाता है। तो अगला जानते हैं ईश्वर प्रणिधान क्या है। बुद्धि, नम्रता, भक्ति विशेष तथा पूर्ण तन्मयता के साथ प्रत्येक कर्म को फल सहित परमात्मा को निर्मल भाव से समर्पित करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। कर्म किए बिना कोई प्राणी रह नहीं सकता। जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ वह प्रभु के आदेश अनुसार कर रहा हूँ। इसमें कर्तापन के अभिमान, त्याग का भाव ही प्रबल रहता है। इस प्रकार उपासक अपने देह आदि से किए गए सभी कर्म तथा फलाफल प्रभु को सहर्ष अर्पित करता है। फलतः दंभ के कुलश से व्यक्ति का अंतःकरण सर्वदा रहित हो जाता है। ये सब शुद्ध मन से ही संभव होता है।